साथियों, मैं सेब शॉप के लिए तो एक ही बात बोलना चाहूंगा। पूछो क्या? तेरी निदबत का सहारा लेके क्या से कहां पहुंच गए हम, हमें खुद को भरोसा नहीं हो रहा है। साथियों, मैं दिल की बात बता रहा हूं। मैं जो कुछ भी यहां बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है, मैंने इस सेब शॉप जो हमारी कंपनी है, इसको कंपनी मान के काम नहीं किया, साला भगवान का मंदिर मान के काम किया। हेलो। और गुरुजी अभी बता रहे थे, ये बिजनेस दिमाग से करने का नहीं है, ये बिजनेस दिल से करने का है। हेलो। और मैंने हमेशा इस बिजनेस को दिल से किया है। मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मुझे एक चीज पता है, जो काम दिल से किए जाते हैं वो काम गलत नहीं होते, वो काम साला रिकॉर्ड बनाते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं। और जो लोग दिमाग लगाते हैं वो थोड़े दिन बाद फेल हो जाते हैं, और फेल होने के बाद हमारे जैसे दिलदार लोगों के ऊपर साले नेगेटिव वीडियो बनाते हैं। हेलो, बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? मेरा ये मानना है कि ये बिजनेस दिमाग से करने का नहीं है, दिल से करने का है। और साथियों, उसके बाद मैं जिस दिन से ज्वाइन हुआ, जिस दिन से मैंने सेब शॉप का प्लान देखा, मुझे नहीं पता लोग क्या सोच के इस काम को करते हैं, क्या सोच के मेहनत करते हैं। मुझे पहले दिन से ज्वाइन किया था, मुझे एक चीज पता थी कि यहां एकदम कुछ नहीं होगा, यहां एकदम सक्सेस नहीं मिलेगी, एकदम सपने पूरे नहीं होंगे, एकदम टीम नहीं बनेगी। क्योंकि जिस माहौल से मैं उठ के आया हूं, अगर मैं मेरे बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं ऐसे परिवार का लड़का था, आप सोच नहीं चाहते हो। हमने 5 किलो आटा लाके भी घर चलाया है। मैंने मेरे मां बाप को पैसों के लिए झगड़ते हुए देखा है। मैंने साला वो दिन देखे जिन दिनों के अंदर अगर साला वो बातें जब याद आती है तो मेरी आंखों में आंसू आते, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार, मतलब ऐसी भी कोई जिंदगी होती है क्या? कोई अस्तित्व नहीं। 7 बहन भाई, मेरे मम्मी पापा 9 मेंबर, और मेरे पापा अकेले टैक्सी चला के मेहनत करने वाला आदमी, और मेरी बहनों की शादी की, चानों की। मैं कल मेरी बुआ को साला स्टीयरिंग पे उठाया गुरुजी। कल मैंने मेरी बुआ को स्टीयरिंग पे बिठाया। कल मैंने मेरी बुआ को स्टीयरिंग पे बिठाया। मेरे मम्मी पापा भी थे वहां, लेकिन मैंने उनको स्टीयरिंग पे बिठाया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था जब हमारे घर में कुछ नहीं थे तब उन्होंने हमको पैसे दे के मेरी 4 बहन भाइयों की शादी करवाई थी। और जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे हालात परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब थे। आप देखो, मैं पढ़ाई के साथ अंडे का ठेला लगाना चालू कर दिया मैंने। और अंडे के ठेले पर कई बार ऐसे होता था, मेरे पापा भी खड़े रहते थे, तो कई बार पुलिस वाले आते थे, पीट के जाते थे हम लोगों को। मेरे पापा को मैं भेज देता था, क्योंकि मैं मेरे पापा को बोलता था, यार पापा, मेरे सामने कोई दूसरा बंदा आपको चांटा मारे, ये मेरे को बर्दाश्त नहीं है, साला एक वर्दी की ताकत दिखा के। तो मैंने कहा आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो दिन हमने देखे, ऐसे सब हालात परिस्थितियां गुजर रहे थे। मैं भगवान की कसम खाता हूं, मेरे अंदर चिंगारी साला कुछ करने की थी। मैं अंडे के ठेले पर भगवान को दुआ करता था, कोई ऐसा काम दिला सोलो जिससे मैं गरीबी की कलम तोड़ पाऊं। क्योंकि कब तक जिएंगे, कब तक ऐसे तकलीफ झेलते रहेंगे? 5.5 लाख रुपए का कर्जा, इधर किराए का मकान, इधर इतनी सारी तकलीफें, ये सब पता नहीं कब खत्म होगा। ये सब परिस्थितियां पता नहीं कब खत्म होगी। अंडे के ठेले से तो ये सब कुछ होने वाला नहीं है। और मैं भगवान से प्रे करता था, भगवान
कुछ ऐसा काम मिल जाए जिसमें मुझे कुछ 30-40 हजार ही कमा लूं मैं, ताकि ये जो परिवार दलदल में घुसा हुआ है इसको मैं कैसे भी करके इस दलदल से निकाल पाऊं। और साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरी जिंदगी में कंपनी नहीं आई, एक माँ जिसने मेरे को पैदा किया, और एक माँ ने जिसने मेरे घर की करीबी दूर की, और मेरी दूसरी माँ आई जिसका नाम है सेब शॉप। सेब शॉप, एक माँ जिसने मुझे पैदा किया और एक माँ जिसने मुझे गरीब से लेके अमीर बनाया, उस माँ का नाम है सेब शॉप। जोरदार ताली होनी चाहिए। और माँ गुरु जी, जिस बंदे ने मुझे अंडे के ठेले पे रख के इतनी बड़ी कंपनी का प्लान दिया, जिस आदमी ने मुझे प्लान समझाया, मुझे नहीं पता था कि वो डायमंड बनेगा या नहीं बनेगा, वो जिंदगी बदलेगा या नहीं बदलेगा। लेकिन मुझे एक चीज पता थी, कितनी भी तकलीफें आ जाए मैं आगे बढ़ूंगा। और आज जिस बंदे ने मुझे अंडे के ठेले पर आकर प्लान दिया, जिस बंदे ने मेरी मां को समझा के, मेरी मां का गोल्ड गिरवे रखवा के मुझे सेब शॉप में शॉपिंग करवाई, जिस आदमी ने मुझे भरोसा दिलाया, उस आदमी ने भी मुझे जोड़ने के बाद साला खुद नहीं छोड़ दिया। उसने मुझे ज्वाइन कराया और छोड़ दिया। छोड़ने का जो सबसे बड़ा कारण था, वो कारण था उसके घर की तकलीफें, उनके घर में जो चल रही परेशानियां। ऐसा नहीं दिक्कत मुझको थी, दिक्कत मुझको भी थी, लेकिन वो परेशानियों में घुस गया और हमने साला परेशानियों की कलम को तोड़ दिया, बिल्कुल खोल दिया। और मां गुरु जी, जिस आदमी ने मुझे ज्वाइन करवाया, आज मैंने उसको भी बुलाया है मीटिंग में। उन्होंने छोड़ दिया, नहीं कर रहे, लेकिन मैंने बोला जो बीज तुमने सेब शॉप के अंदर डाला है, एक बार अपनी आंखों से तो आके देख लो, इतना बड़ा वृक्ष बन चुका है। और मां गुरु जी वो बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं उनके साथ दोस्त की तरह रहता हूं। आज भी उनको इज्जत देता हूं, मैं आज भी रेस्पेक्ट करता हूं मैं उनकी। आज भी मेरे घर जैसे रिलेशन है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि यार सेब शॉप वाली मां से मिलवाने में उसी ने बिचौलिए का काम किया था। मैं चाहता हूं हनुमान सिरोया जी स्टेज पे आए, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। हनुमान सिरोया जी है यहां पर, बाहर खड़े हैं, उनको बुला लो। आ जाओ सर, आ जाओ, एक बार ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ। सर आइए, जोरदार ताली सर के लिए। हाँ, जिस बंदे ने मुझे ज्वाइन करवाया, जिस बंदे ने मुझे सेब शॉप का प्लान दिया, जिस बंदे ने मेरे मां बाप को कन्विंस किया, वो शख्स आपके सामने है। और मैं सर को बुक्का देके इनका वेलकम करूंगा। जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार सर के लिए, जोरदार ताली बजाओ यार सर के लिए, जोरदार। थैंक यू सर। आपने भी नहीं सोचा होगा साला जिसका फॉर्म भरूंगा वो इतना बड़ा बारूद होगा। तो नहीं सोचा था मैं कि मैं सर यहाँ तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि इनकी इतनी बड़ी तकलीफें थी कि जब अंडे का तेल मैंने बंद करवाया था, इनके घर पे इतना बड़ा महाभारत हुआ था कि मेरे को पता नहीं था कि इतना भी हो जाएगा। और बड़ी मुश्किल से समझाया इनके मम्मी पापा को मैंने। और एक गलती पूछो क्या की, मेरे माँ बाप को समझा के खुद घर वालों के लपेटे में। यस और नो? इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं, तकलीफ हमें भी थी, पैसे की प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में भी थी, दर्द हमारी जिंदगी में भी था, लेकिन ऐसा नहीं प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में नहीं आई, परेशानी हमारी जिंदगी में नहीं आई। प्रॉब्लम आई, लेकिन साला तड़प तड़प के खुद टूट गई। हमको नहीं तोड़ पाई, हमको नहीं तोड़ पाई, हमको नहीं तोड़ पाई। और सर मुझे ज्वाइन करवाते हैं, मैं पहली बार सेब शॉप का प्लान देखता हूं और वहां लाखों की बातें, जिंदगी बदलने वाली बातें, कार वाली बातें, BMW, ऑडी, जैगवार वाली बातें। साला हमको भी मजाक लग रहा था, हमको भी लग रहा था ये ज्यादा ही फेंक रहे हैं।
लेकिन मेरे से एक गलती हो गई। पूछो क्या? गलती से हमने शेफ शॉप पे भरोसा कर लिया, और शेफ शॉप पे भरोसा करने के बाद धीरे धीरे मेरी मीटिंगों की शुरुआत हुई। मैं धीरे धीरे मीटिंगों में जाना चालू हुआ। मुझे दिशा में जाने का मौका मिला, मुझे कोड ट्रेनिंग में जाने का मौका मिला, मुझे डायमंड फंक्शन में जाने का मौका मिला। और जैसे जैसे मैं बड़े बड़े फंक्शनों में गया, मेरी साला अंदर की जो चिंगारी थी वो मुझे नहीं पता था वो अंदर बारूद का रूप ले रही है। हेलो, इधर दिशा में जाता, साला गुरुजी की ट्रेनिंग लेता, कोर में जाता, ट्रेनिंग लेता, डायमंड शिप अटेंड करता, मोटिवेशन होता। और साथियों, उसके बाद ऐसा नहीं है मेरा मन नहीं किया शेफ शॉप छोड़ने का, किया है। कई बार टूटा हूं मैं भी, कई बार हताश हुआ हूं, कई बार बुरे दिन देखे मैंने। ऐसे दिन भी देखे कि इधर दीपावली है और इधर साला हमारी जेब में 50 रुपए नहीं है लक्ष्मी पूजन के। मेरे मम्मी पापा को मैंने दीपावली के दिन लड़ते हुए देखा है पैसों के लिए। और ये सब चीजें देखने के बाद इधर शेफ शॉप ज्वाइन किया, लोगों को प्लान दिखाया, कोई भरोसा ही नहीं करे। कोई बोले ऐसी कंपनियां हमने बहुत देखी, तूने आज किया हमने कर करके छोड़ दिया। ऐसा कुछ होता नहीं है। जब ऐसे रिजेक्शन आते थे तो मैं भी अंदर से कई बार टूट जाता था। और मुझे याद है 6-8 महीना हाथ पैर मारने के बाद, 1-1.5 साल हाथ पैर मारने के बाद मैं इतना परेशान हो गया था कि यार मैं क्या करूं। 2 रास्ते थे, एक शेफ शॉप को छोड़ूं, दूसरा वापस अंडे का ठेला लगा लूं। और एक रास्ता था, कोई बात नहीं, जितनी आए आंदे, कुछ बड़ा करे। और साथियों, मैंने डिसीजन लिया, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं छोड़ूंगा नहीं। और साथियों, लगातार फंक्शन में जाता रहा। मुझे याद है मैं 2017 में आगरा में गया था डायमंड शिप अटेंड करने, और उस समय शहजाद हुसैन जी डायमंड बने थे। और साथियों, मैं उस समय एक भीड़ में एक ऐसे इंसान को देखा, एक ऐसे व्यक्तित्व को देखा जिनकी जब मैंने एंट्री देखी और मैं उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए गया और मुझे उनके साथ वाले लोगों ने धक्का दे दिया और मैं फोटो नहीं खिंचवा पाया। और मैं मेरे अपलाइन को बोला, सर ये जो शख्स है साला, इनके अंदर मुझे आग दिखती है, ये शख्स मुझे ईमानदार दिखता है, ये शख्स के अंदर मुझे पता नहीं क्यों साला साक्षात भगवान दिखता है। और साथियों, मैं रियल बता